नेपाल का एक युवा है, उसकी आज खबर आई है कि उसकी मौत रसिया में हो गई है। ये युवा, इसका 32 साल की उम्र है। ये सज्जन गुरुंग इसका नाम है और ये वार्ड 1 दूधपल्ली रूरल म्यूनसिपैलिटी रमजुंग डिस्ट्रिक्ट का है। ये अपने घर से सितंबर 19 तारीख को निकल गया था और इसने कहा था कि मैं माल्टा की तरफ जा रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट खोजने के लिए। लेकिन जब बाद में इसके घर वालों को पता लगा कि ये रसिया में पहुँच गया है और रसिया की आर्मी में इसने ज्वाइन कर लिया है, तो रसिया की आर्मी में जब ज्वाइनिंग हो गई थी तो ये फिर इसको यूक्रेन के बॉर्डर में भेज दिया गया। तो यूक्रेन की बॉर्डर में अभी लड़ाई चल रही है, तो लगता है कि उसी दौरान लड़ाई में किसी हमले की वजह से इसकी मौत हो गई है। और अभी तक लगभग 200 से ज़्यादा नेपाली युवा रसिया में सेना में वो भर्ती हो रखे। और अभी तक 12 लोगों की मौत हो गई है, जो नेपाली नेपाली 12 लोग अभी तक रसिया में मारे जा चुके हैं। और जैसे कि जो नेपाल की गवर्नमेंट है उसको भी इस बात का पता लगा है, तो उसने क्या किया है कि उसने अब वीज़ा उसने जारी करना बंद कर दिया है। अब उसके जो युवा है वो ना तो रसिया जा सकते ना वो यूक्रेन जा सकते हैं। नेपाल की सरकार के ऊपर दबाव भी पड़ रहा है, क्योंकि जो इनके फैमिलीज मेम्बर है जो रसिया में है इस समय, उनके फैमिलीज मेम्बर गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे जो रसिया में हैं उनको वापस लाया जाए। अभी जो गवर्नमेंट है उसने रसिया के जो एम्बेसडर है उनके साथ बात की थी। रसिया के एम्बेसडर से अपील की थी कि जो डेड बॉडीज़ है उनको नेपाल में लाया जाए। नेपाल में इस समय एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम है, वहाँ पर बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है और पैसा भी ज़्यादा नहीं है। तो नेपाल के युवा विदेशों में जाना चाहते हैं, खासतौर में जो यूरोपियन देश है वहाँ पर जाना उनके लिए एक सपना जैसी बात है। तो उनको जब मौका मिलता है रसिया में, जब वो पहुँचे थे तो रसिया से उनको अच्छा पैसा मिल रहा था। रसिया की सरकार इस समय जो सैनिक है उनको अच्छा पैसा दे रही है, तो उनको लगा कि ये उनके लिए अच्छा अवसर है। तो 200 से लगभग युवा इस समय वो रसिया में उन्होंने सेवा देनी शुरू कर दी थी सेना के अंदर। हालांकि ये जो युवा है ये रसिया में गए तो थे पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन जब इनको पता लगा सेना में भर्ती हो रही है तो ये चले गए। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी यहाँ पर मामला देखने को मिल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो माल्टा जैसे ये जो अभी हमने इस व्यक्ति के बारे में पढ़ा था, ये माल्टा की तरफ जा रहा था, लेकिन हो सकता है कि किसी ने इसको बताया होगा कि आप रसिया की तरफ चले जाइए क्योंकि वहाँ पर आपको बेहतर पैसा मिलेगा। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी यहाँ पर काफ़ी हो रही है, कई नेपाली को ज़बरदस्ती रसिया में भेजा जा रहा है। तो नेपाल के युवा इस समय रसिया में भारी मात्रा में वो सेवा में है और रसिया में जब सेवा दे रहे तो कईयों की सेना में सेवा देते हुए मौत भी हो जा रही है। नेपाल की अगर देखा जाए तो उसकी जो मिलिट्री है, नेपाल के जो युवा है वो केवल नेपाल की मिलिट्री में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इसके अलावा वो इंडिया की मिलिट्री में जा सकते हैं और यूके की मिलिट्री में जा सकते हैं। इसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकते। नेपाल ने आज एक डीपीआर निकाली गई है कुछ दिन पहले। तो ये जो डीपीआर है रक्सौल काठमांडू रेलवे के बारे में। तो रक्सौल काठमांडू रेलवे ये 2018 में एमओयू साइन किया गया था इंडिया और नेपाल की गवर्नमेंट के बीच, जिसके तहत रक्सौल जो एक बॉर्डर टाउन है इंडिया का, उसको नेपाल के काठमांडू से जोड़ा जाना था। लगभग 120 किलोमीटर का ये रेलवे लाइन बनेगी। तो 2018 में जब इसका एमओयू साइन हो गया था उसके बाद फिर यहाँ पर डिटेल स्टडी की गई। तो स्टडी करने के बाद रिपोर्ट भी आ गई है, डीपीआर रिपोर्ट आ गई है। तो उसको लेके नेपाल की सरकार ने कुछ चिंता जाहिर की है। जैसे कि उसका कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें पैसा काफ़ी लग रहा है और पैसा लगभग 239 करोड़ रुपए लग रहा है। तो इंडिया के जो कोंकण रेलवे के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने काठमांडू आना है इस महीने में। तो नेपाल की जो गवर्नमेंट है ये बात उनके सामने रखेगी और कहेगी कि ये जो पैसा है इसको थोड़ा कम कर सकते हो आप। तो 239 करोड़ का कुछ खर्चा आएगा इसमें, और इस खर्चे में लैंड एक्विजिशन का पैसा शामिल नहीं है, यानी उसका अलग पैसा है। लैंड एक्विजिशन को अलग से उसको पैसा उसके लिए जारी करना पड़ेगा। देखा जाए तो इस समय नेपाल में चाइना भी कोशिश कर रहा है। चाइना ने भी नेपाल में रेलवे बनाने की कोशिश उसकी जारी है और उसने एक केरुंग काठमांडू रेलवे के लिए उसने स्टडी शुरू कर रखी है इस समय। तो केरुंग काठमांडू रेलवे अगर बन जाती है तो यहाँ पर चाइना से नेपाल का बीच में रेलवे कनेक्शन जुड़ जाएगा। हालांकि ये इस मामला भी शुरुआती स्टेज में है और इसमें अभी स्टडी चल रही है। तो चाइना की सरकार ने कहा लगभग 3-4 साल तक ये इसके ऊपर पूरा स्टडी हो गया, हम डिटेल प्रोजेक्ट निकाल देंगे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको डीपीआर भी कहते हैं, वो जारी कर देगी चाइना की सरकार। तो इंडिया के मुकाबले भी चाइना पीछे चल रहा है। इंडिया ने तो अभी डीपीआर को सबमिट भी कर दिया है। तो इस महीने जब इंडिया के जो ऑफिशियल्स है, कोंकण रेलवे के ऑफिशियल, जब वो नेपाल में पहुंचेंगे तो देखना पड़ेगा कि जो नेपाल की सरकार है वो क्या करती है।
अगर नेपाल की सरकार ने, जैसे कि ये खबर चली है, ये एक अफ़वाह चली है कि नेपाल की सरकार अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट में जो पैसा है उसको अगर वो कम नहीं करता है तो नेपाल सरकार इस प्रोजेक्ट को रद्द भी कर सकती है, ऐसे भी खबरें चल रही है।